हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो इस चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें और आप लोगों के पास आ सकें। जैसे आप लोगों को इंतज़ार होता है कि कोई वीडियो नहीं आई, वैसे मुझे भी आपसे मिलने की काफ़ी होती है। तो जैसे कहते हैं ना, एक मन की बात प्रोग्राम होता है जो हम आपस में नहीं मिल पाते हैं, वो यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं अपनी डाउनलाइन से या अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं बात कर पाती हूँ। तो जो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं या मेरी डाउनलाइन से मुझे समझ में आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम पड़ रही है मार्केट में, हमें ये हो रहा है कि किस तरीके से हमें कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं उनसे समझना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। या जो मेरी डाउनलाइन में नहीं है उन सब हर्बल लाइफ एसोसिएट के लिए, उनके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं आई हूँ। जो क्वेश्चन मेरे पास आए मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। कि जैसे कहते हैं कि मैम हम मार्केट में जाते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता, हम कहते नहीं हैं, तो अगर हम कितनी बार कहें कोई तो उसका क्या आंसर हो सकता है। तो गाइज़, अगर हम कहते हैं ना कि हम जब मार्केट में सीख के जाते हैं हमारे पास, तो हम सक्सेस को पाते हैं, लेकिन जब हम सीख के नहीं जाते हैं तो हमारे को उसका आंसर नहीं पता होता है कि हम उसका क्या आंसर दें। तो किसी भी काम के लिए सीखना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है सीखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है पेशेंस जो होना ज़रूरी है, और किसी भी चीज़ को लगातार करते रहना ज़रूरी है। और चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नाव को, किसी की नाव को अपने एक छोटे से बाल के टुकड़े के बराबर भी मत समझिए। जैसे एक बाल होता है ना, उसका आप एक कट कर लो और कट करके उस बाल से बोलो कि उस बाल का एक टुकड़ा लेके कि हाँ हमने उसमें से इतना सा भी टुकड़ा, अगर हम उसको जैसे बाल का छोटा सा टुकड़ा होता है उसको काट के फेंक दो, तुम्हारी नाम हमारे इसके बराबर है। 130 करोड़ जनसंख्या है, आगे चलो। जो करता है ठीक है, नहीं जो करता है सुनता है, वो आगे चलो। किसी की ना के कारण अपने आप को डिमोटिवेट मत करो। अरे 130 करोड़ जनसंख्या में 30 करोड़ लोग भी मना कर देंगे तो भी कितने लोग हैं, आगे बढ़ते चलो, करते चलो। फिर ये अगर आप तीनों चारों पॉइंट को अगर आप सिंसेरिटी से करते हो, सीखते रहते हो, पेशेंस को बनाए रखते हो, और अपना जितना भी है नेगेटिव को, जितने भी नो हैं उसको एकदम ना के बराबर समझो, उसको कोई अपनी उसके वजह से अपने आप को डिमोटिवेट मत हो, तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। और अपने अंदर एटीट्यूड रखो। जैसे कई लोग कह देते हैं कि हमें तो ये चीज़ इतने पे मिल रही है, ऐसे मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, हम तो ऑनलाइन ले लेते हैं, हमें यहाँ से मिल रहा है। तो गाइस, आप सीधा बोल सकते हैं कि इसकी हमें फिर हमारी कंपनी की कोई गारंटी नहीं है, ना हम इसमें आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, ना आपको इसमें कुछ इसकी जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी है, या कोई कंपनी की तरफ से आपको रिप्लेसमेंट होता है, आपका प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, या एनीथिंग कोई भी हेल्प हो सकती है, वो नहीं होती है। तो ये नहीं है अगर कोई एक बार बोलता है हमें इतने पे मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, जाओ, आपको जहाँ से मिल रहा है वहाँ से लो, हम करेंगे तो हम आपको पूरा फॉलोअप देंगे, पूरा आपको टाइम देंगे, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट देंगे, आपकी आईडी बनाएंगे, आप अपनी आईडी से ले सकते हो। तो और अगर आप हमसे नहीं करते तो आप जहाँ से करते हो आप कर सकते हो। तो अपना एटीट्यूड बना के रखो। ये नहीं कि किसी की ना से वो तुरंत ना कर रहा है तो आप अपना जो मर्जी कर लो। अरे आजकल इतने बुलंदशहर में नकली फैक्ट्री पकड़ी गई है, हर्बल लाइफ के लोगों के पास कॉल आ रहे हैं कि आप हमें बल्क में इसके खाली डिब्बे वगैरह दे दो, हम इसको कम से कम में फिल करके दे देंगे। तो कौन कैसे पी रहा है, क्या कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर जो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी बात मानता है, हमें करता है, तो उसको कंटिन्यूसली, उसको रेगुलर नया फॉलोअप देके उसको आप रास्ते पे लाओ, उसको रिजल्ट दो। एक को दोगे 10 बताएंगे। और जैसे इतने बड़े बड़े सीनियर हैं जिनकी मैंने इतनी मीटिंग ट्रेनिंग ली है, उनसे तो मैंने यही सीखा है कि अगर आप पेशेंस है। लेकिन गाइस, जो उसमें मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपना एक वॉल्यूम भी नहीं ख़राब करते हो, जितने भी मेरे एसोसिएट हैं उन सबको बताना चाहती हूँ, अगर आप अपना एक भी वॉल्यूम नहीं ख़राब करना चाहते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखो कि अगर आपने प्रेफर्ड कस्टमर के लिए रूल दूसरे होते हैं, जो मेरी डाउनलाइन हैं या नहीं है, या जो भी एसोसिएट हैं जो हर्बल लाइफ के यूट्यूब वीडियो देखते हैं या कुछ सकते हैं, उनको भी मैं बताना चाहती हूँ जो अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं, कि अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर है तो आप एक एक वॉल्यूम लेके किसी भी तरह के पूरे साल में अगर 500 वॉल्यूम करते हो तो आप 35 पे आते हो और आप पहला सक्सेस प्रोड्यूसर पोस्ट लेते हो। लेकिन अगर आप एसोसिएट हो, आपको किसी 2 महीने या 1 महीने में करना होता है। तो गाइस, ये चीज़ देखो। और उसके बाद अगर नया आपको क्वालिफाइड प्रोड्यूसर करना है
तो क्वालिफाइड प्रोड्यूसर के लिए क्या करना होता है, आप किसी भी महीने में जाके 6 महीने में लगातार में 2500 वॉल्यूम करके कर सकते हो। लेकिन अगर अपनी 500 वॉल्यूम भी ख़राब नहीं करने, जो आपके सक्सेस प्रोड्यूसर आए हैं, तो इसके 2 महीने आपने जो लिए 2 महीने में किया, 1 महीने में किया, बाकी 4 महीने लेके आप इसको अपनी पोस्ट अचीव करना मत छोड़ो। गैस कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, तो अपनी तरक्की करना मत छोड़ो। बाकी आपको अगर अपनी तरक्की रहेगी तो गैस मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अपने रिजल्ट बना के रखो। किसी का जल्दी होता है, किसी का देर होता है। इसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने कई उदाहरण रखना चाहती हूँ कि चीन में एक बैम्बू होता है जो 4 साल तक बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करता है। अगर हम 4 साल में उसमें एक इतनी सी भी लीफ का इम्प्रूवमेंट नहीं होता कि आप ये सोचो कि इस पौधे में ग्रोथ हो रहा है। अगर आप 4 साल उसको पानी देना छोड़ दो, उसकी केयर छोड़ दो, वो बम्बू सूख जाएगा। लेकिन जो 4 साल में नहीं होती, वो सिर्फ 6 हफ्ते में 4 साल बाद वो उसकी ग्रोथ होती है। बम्बू बहुत ज़्यादा अब बढ़ जाता है। तो गाइज मैं ये समझाना चाहती हूँ, आप ये समझो कि वो पौधा 4 साल में लगा है कि 6 हफ्तों में लगा है। उसकी जड़ तो 4 साल पहले पड़ी थी ना। इसी तरीके से मैंने आम के पौधे का किया है कि वो 5 साल में देता है। अगर हम उसको 5 साल तक उसकी केयर ना करें तो हमें फल कहाँ से मिलेंगे। इमली का पेड़ 30 साल तक देता है। तो अगर हम सब्र करते हैं, कम से कम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, तो मैं कहती हूँ आपको 5 साल तो कम से कम देने चाहिए। क्योंकि जो हमारी इतनी बड़ी पोस्ट में स्पेक्टेकुलर में सर की ली थी कि उनको 6 साल में पहला गेस्ट मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को अचीव करना नहीं छोड़ा था। और सबकी सक्सेस दिखती है, मेहनत नहीं दिखती कि किस तरीके से उन्होंने टेम्पो पे अपने साफ उसको साफ करके और किस तरीके से उस पर अपने पैम्पलेट लगाए और किया, दिन रात जगे, किस तरीके से 24 घंटे मेहनत की, तो आज उनको इतनी तरक्की है। अपना क्लब खोला है, अपनी सक्सेस है, आज उनकी गुड़िया भी उनके साथ हेल्प कर रही है। लेकिन जो सक्सेस मेहनत की है वो भी तो साथ में है। तो गाइज इसलिए पेशेंस ज़रूरी होता है। और ये आपका उदाहरण होता है। अब जैसे एक होता है, कोई भी डाउनलाइन कहता है, एसोसिएट कहता है, अगर जितने भी एसोसिएट हैं वो इसका आंसर देना सीखें। अगर कोई बोलता है कि मैम आप ना हमसे प्रोडक्ट ले लो और अपने घर में रख लो, आप बेच देना, बाकी पैसे मुझे दे देना, और एक इस तरीके से मैं एसोसिएट ज्वाइन कर सकता हूँ, उसको एटीट्यूड क्या बिल्कुल सीधा मना कर दो। चाहे आपको सगे वाला नहीं, चाहिए हमें नहीं करना। अगर जब आप अपना प्रोडक्ट नहीं लोगे, जब आपको कोई उसकी चिंता नहीं है कि मुझे काम करना है, या आप सबसे बड़ी अपनी जो देखो जिस तरीके से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बताया कि मैंने इसको बिल्ड कैसे किया, एक सिंपल तरीके से, कि कोई भी बिजनेस ग्रोथ होने में टाइम लगता है। तो कम से कम अगर आपको साल 6 महीने अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अपना एक शेक भी यूज़ करो। तो एक रूल बना लो कि पहले जितने का आपको शेक पड़ रहा है उतने पैसे आप डालो, और आकर आपको कैश इनकम होती है, कमीशन होता है, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो अलग उसमें डालो। तो अगर आप इस तरीके से करते हो, धीरे धीरे साल 2 साल, कोई बिजनेस आप 1-2 लाख लगा के भी शुरू करते हो ना, तो कम से कम साल 2 साल तो वो मतलब एक दूसरे से पैसा घूमता रहता है। आगे जाके 3-4 साल बाद तरक्की कुछ मिलना शुरू होती है। तो इन सब चीज़ों को जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने जिस तरीके से किया है धीरे धीरे, उस तरीके से अपने आप को करना चाहिए कि हमें किस तरीके से पेशेंस वाइज से करना चाहिए, और किस तरीके से जिस तरीके से मैंने किए वो तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है, वो आप जाके पीछे देख सकते हो। फिर आपने उस बंदे को सीधा मना कर देना है कि हमें नहीं ज्वाइन करना। जो पहले बोलो कि जो करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, उसको वो ना बोले कि हमें एसोसिएट ज्वाइन करना है तो आप उसके पीछे पीछे दौड़ो। आपको देखना चाहिए इसके अंदर एसोसिएट के गुण हैं भी कि नहीं है, ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। किसी को ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए कि उसको काम में मन ना हो और आप करो। मैं तो खुद अपनी लाइफ में जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली, मुझे खुद विश्वास नहीं था कि कभी मैं इसको ज्वाइन करूँगी, काम करूँगी। अपने एक्सपीरियंस इंसान शेयर करता है तो कहानी हर्बल लाइफ में तो कहानियाँ स्टोरियाँ इतनी हैं जिसको करके इंसान मोटिवेट होता है। तो अगर मैं अपनी कहानी से, मेरी कहानी से किसी को मिलती है हिम्मत, तो वो प्लीज़ करे कि मैंने तो किस तरीके से ये प्रोडक्ट भी छुपा कर पिया था कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा, और इसमें इनकम के लिए भी पता नहीं होगा नहीं होगा। तो मैंने साल भर का पहले बनाई थी आईडी, फिर 5 साल का बनाया। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि मैंने 3 साल में जितनी अचीवमेंट की और कम से कम काम में, तो अगर मैं कर सकती हूँ गाइज़ तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। ठीक है गाइज़। फिर कई लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमने ले लिया, हमारा प्रोडक्ट नहीं बिका, हमारा क्या हुआ। मैंने कहा अगर आप पहले ही, अगर जो बंदा नेगेटिव होके सोचता है कि हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे तो हम सोचते हैं हमारा तो कभी वेट लॉस नहीं हो सकता,
हम कभी इनकम नहीं कर सकते, तो फिर वो ज़िंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकता, जिसके अंदर मोटिवेशन है ही नहीं। ठीक है गाइस, तो अपना पेशेंस आप बनाते हुए अगर अपना कंटिन्यू रखते हो तो आप तरक्की करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल सबके दिन आते हैं। ठीक है गाइस, फिर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि कई गेस्ट हैं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं या कुछ नहीं है, तो जो हमने पहले ट्रेनिंग ली है कि हमें उस तरीके से बताया गया कि आप एक मतलब गरीब व्यक्ति की भी मदद करनी है और एक अमीर व्यक्ति की भी मदद करनी है, हेल्थ और वेल्थ दोनों तरीके से। तो गाइस मैं ये समझाना चाहती हूँ, आप उसकी हर तरीके से मदद करो। ये नहीं है कि अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेने के लिए 7,000 आप नहीं पे कर सकते हो तो आपको नहीं, मैं ऑनलाइन क्लास के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो मेरी डाउनलाइन मेरे पास क्वेश्चन लेके आती है तो मुझे समझ में आता है वो हम भी कर सकते हैं। धीरे धीरे कहते हैं अकेले कारवां चलता है, धीरे धीरे लोग पीछे साथ चलते हैं। तो ये है कि आप ऑनलाइन क्लास में मीटिंग ट्रेनिंग ले सकते हो, उसके चार्ज हैं, या एक्सरसाइज हैं उसके चार्ज हैं, या सीखना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन गाइस जो मुझसे जुड़े हैं ना, मैं बिना उनको एक पैसे को ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ, जितनी मैंने ली है 3 साल में, और मैं आगे भी। ऊपर से कंपनी आपको मीटिंग ट्रेनिंग कुछ पे वाली होती है, कुछ बिना पे वाली होती है। तो इसकी जो डॉक्यूमेंट पॉलिसी वगैरह जो आपके ऑनलाइन होते हैं, जिसमें आपके चेक वगैरह आते हैं, उधर आप उसमें जाके आप अपनी जितनी भी वीडियो हैं वो उसमें आपके पास टाइम है तो आप उसमें डाउनलोड करके सीख सकते हो। और कुछ पे वाली होती है तो पे वाली भी कर सकते हो। अभी तो गाइस ऑनलाइन का टाइम है, ऑफलाइन आएगा तो मीटिंग ट्रेनिंग कंपनी प्रोवाइड करती है, स्पेक्टेकुलर है, एकेडमिक ट्रेनिंग है, क्राउन प्लाजा में थी, तो वो सब तो वो हो सकती है। बाकी जितना सीखा है वो मैं बिना एक पैसे के सिखाने को तैयार हूँ। और वही 7,000 के आप अपने प्रोडक्ट लो। एक्सरसाइज करना है, देखो किसी को भी कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, ना किसी को कोई कुछ कर सकता, लेकिन अगर आप खुद मोटिवेट हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप उठ सकते हैं, अपनी बॉडी को 30 मिनट सुबह शाम दे सकते हैं, अपना सुबह पार्क जा सकते हैं। तो गाइज़ मैंने अपना ज़्यादा नहीं, इसमें अपना मैं मॉर्निंग रूटीन भी डालूँगी कि जैसे मैं पार्क जाती हूँ तो कभी कभार मैं अपनी वीडियो में डाल देती हूँ। तो जैसे अर्ली मॉर्निंग उठ के हम गए थे अपने सामने जैपनीज पार्क है, उसका थोड़ा सा डाल दूँगी व्यू कि हम लोग गए थे घूमने और क्या जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि सुबह की जो हवा होती है हमारी बॉडी को कितना अच्छा फील करवाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक हाय हेलो गाइस, सुबह का मॉर्निंग वॉक का जो ये सुबह की हवा है वो अनबिलीवेबल है, उसके लिए वर्ड्स नहीं है। आप गाइस देख सकते हो नज़ारा, सुबह सुबह लोग अपने घरों से निकले हुए, क्या हरी हरी घास है। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। उसके बाद हमारा होगा योगा टाइम, पार्क के टाइम। उसके बाद हम अपना घर जाके अपना हर्बलाइफ का क्लब देखते हैं, जो घर पे आते हैं और जो ऑफिस में आते हैं। सो गाइस बाय। ये गाइस सुबह सुबह का नज़ारा पार्क का कितना अच्छा होता है, अगर आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं। सुबह की ताज़ी, कैसे लोग योगा कर रहे हैं और घूम रहे हैं, सुबह सुबह की जो हवा है उसकी तो बात ही दूसरी है। ये है जैपनीज पार्क रोनी का। अब इसका फ्रंट कर। सो गाइस हम अब 6:30 हो रहे हैं और पार्क से जा रहे हैं। उसके बाद अपना हेल्दी न्यूट्रिशन शेक लेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी इसलिए होता है कि इस टाइम हमारी मसल्स खुल जाती हैं। एक्सरसाइज करने से, योगा करने से ये बॉडी में 20% हमें लगता है। और इसके बाद जब हम अपने जाके शेक पियेंगे तो हमारा वो जो मसल्स होंगे वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा। तो हम एंड करते हैं अपने पार्क का। आज हम जा रहे हैं, व्यू देख सकते हो आप कितने बढ़िया हैं। तो ये सुबह सुबह मॉर्निंग का इतना अच्छा मौका आप कभी भी मिस मत कीजिए। तो गाइस देख सकते हैं ये जैपनीज पार्क में प्लेन, बताओ कितना सुंदर व्यू है। मैं घूमते घूमते इतनी देर हो गई, अब हम घर के लिए। तो गाइस अपने मॉर्निंग रूटीन में मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मेरा ये हर्बलाइफ का अफ्रेश है, और इस अफ्रेश को पीने के 10 मिनट बाद
उसका हेल्दी न्यूट्रिशन हम शेक पीते हैं, क्योंकि अगर हम शेक पीते हैं तो उससे हमें 24 मिनट विटामिन और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जो हमारी मसल्स हम पार्क से या एक्सरसाइज करके या जो हमारी मसल्स खुली हैं उन्हें पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो इससे हमारी मसल्स पावर बढ़ती है। और वेट बढ़ने का मतलब ये नहीं होता, अगर हमारा मसल्स हमारी गिर नहीं रही हैं और मसल्स बढ़ने का वेट है तो उससे हमें कभी भी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमारा वेट बढ़ रहा है। अपनी मसल्स पावर को बढ़ाते हुए अपना वेट लूज़ करो तो वो हेल्दी वेट लूज़ होगा, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। आज एक कोई गेस्ट आपके पास आता है, उसके पास फ़ोन नहीं है, उसकी आईडी बनानी है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप उसको एक कह दो कि नहीं जी अगर आप लाओगे 10,000 का फ़ोन खरीदोगे तब हम आपकी आईडी बनाएंगे, फिर आपको ऑर्डर करना सिखाएंगे। कोई गैस नहीं, अपलाइन डाउनलाइन की का ऑर्डर कर सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप उसकी आईडी पे ऑर्डर कर दो, उसे मंगा दो, उसे अगर नहीं आता उसे करके दिखा दो। और आजकल उनको नहीं आता, उनके बच्चों को आता है, उनको सिखा दो। और अपना मेन है अपनी डाउनलाइन से इतना प्यार करो ना कि कभी वो तुम्हें छोड़ के जाए ना। कहते हैं ना कि लव अट्रैक्शन और जो होता है प्यार वो जिसके पास होता है वो किसी का नहीं। जैसे हर्बल लाइफ से उसको प्रोडक्ट लवर बना दो, प्यार करना सिखा दो, तो वो कभी भी हर्बल लाइफ को आपका चाहे वो प्रेफर्ड कस्टमर है उसे छोड़ के नहीं जाएगा। अगर उसे उसके बेनिफिट्स पता है, उसे वो पता है तो उसे नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरीके से डाउनलाइन से इतना प्यार करो कि वो कभी आपको 10 लोग गलत भी मिलना है तो आपको छोड़ के आपकी रिस्पेक्ट ना जाए, और ना कभी छोड़े, ना कभी उनके साथ गलत करो। तो अपनी डाउनलाइन को जितनी आप तरक्की लाओगे, आपकी तरक्की है उनकी भी तरक्की है, ठीक है गाइस। बोलूँ तो बहुत तरीके के क्वेश्चन हैं। डाउनलाइन बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है क्या डर। मैं ये कहती हूँ जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं प्लीज़, चाहे वो मेरी डाउनलाइन है चाहे नहीं है, चाहे यूट्यूब में मुझे जो जानते हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं या इसको ज्वाइन करना चाहते हैं या इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आईडी बनाने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एसोसिएट के लिए लगता है आपको कोड लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और वो आपका बन जाता है। सो एम्यूटी देना होता है। और अगर आपको प्रेफर्ड कस्टमर की है तो 5 मिनट में आधार कार्ड आप दे सकते हो, 5 मिनट की आपकी आईडी बन जाती है, 6 मिनट आप ऑर्डर कर सकते हो। तो इतना ईजी है। और गाइस मैं अपनी डाउनलाइन को 2 उदाहरण और देना चाहती हूँ। जैसे बटरफ्लाई को अगर एक बच्चा देखता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और मैं इसको इसका जो छत्ता है इसको तोड़ के इसको निकाल देता हूँ जिसमें से वो निकल रही होती है, और उसका छत्ता तोड़ देता है और वो निकल जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो मर जाती है। तो वो पूछता है अपने बड़े से ऐसे क्यों मर गए। कहते जो वो स्ट्रगल करके अपने उस पर्दे को जाली को फाड़ती है तो उसके बाद उसके जो पैर वैर स्ट्रेंथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं, जिसकी वजह से वो जिंदा रहती है। मगर तुमने उसकी मदद करके उसके लिए मौत कर दिया। तो इसीलिए अपनी डाउनलाइन का या किसी चीज़ का इस तरीके से गलत मदद ना करें कि जिससे कि उसको मेहनत ना करने के आते, क्योंकि मेहनत से ही सफलता मिलती है, ठीक है गाइज। और ऐसे 1-2 होते हैं एक ही कंपनी में जो कहते हैं रिजल्ट बेस होती है। वो एक लकड़ी काटता था रोज़ पेड़, लेकिन उसमें कोई इसमें क्वालिटी नहीं थी। फिर एक जो दूसरा वर्कर आता है वो जल्दी रखने तो उसकी तनख्वाह बढ़ने लगती है, सब कुछ तो पूछता है, उसको दूसरे वाले को पुराने वाले को जलन होती है कि ऐसा क्यों भाई, मैं पहले आया और ये बाद में है, लेकिन इसकी इम्प्रूवमेंट है और मेरी नहीं है, और इसकी तनख्वाह भी बढ़ती जा रही है। तो वो कहता है कि ये रिजल्ट बेस्ड कंपनी है, आप तुम उससे जाके पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है कोई। तो वो कहता है कि जाके पूछता है, तो वो बोलता है कि अगर आपने ये बताओ अपनी आरी कितने दिन पहले इसको तेज की थी। तो कहता है मैंने कभी नहीं, उसे अपने बात का आंसर मिल जाता है। तो इसलिए गाइज अगर अपनी जैसे वो अपनी आरी को शार्प करता है, फिर धीरे धीरे उसके रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं। तो इसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट करके अपने आप को हमेशा शार्प करते रहना चाहिए, जिससे हमारे रिजल्ट अच्छे आए। रोज़ कुछ नया सीखना चाहिए और रोज़ कुछ करना चाहिए नया। अगर हम ज़िंदगी में कुछ नया रोज़ सीखते हैं करते हैं तो अपनी सोच को इतना हाई रखो ना कि अगर वो कुछ सोच करे कि हम सोच को खींच ले, अगर वो ना भी खींच पाए तो कम से कम वो ऊपर तो रहेगी, इतना तो रहेगी हमारी सोच साथ में आसमान पे है, तो कभी ना कभी तो वो पूरी होगी। तो अपनी सोच को इतना ऊपर रखो ताकि कुदरत भी आपको उस सोच को पूरा करना चाहे। सपने ज़रूर देखो ताकि सपने पूरे हों। जो सपने देखता है वो सपने ज़रूर पूरे रखता है। और अपनी डाउनलाइन को सबको कहूँगी प्लीज़ अपने गोल रखिए, अपने टारगेट्स रखिए, अपने टारगेट्स जो पता है उसको अपने टारगेट्स को पूरा कीजिए। और अगर आप अपने टारगेट्स को पूरा करते हैं तो हमें आपको कामयाब भी अपने गोल रखते हैं,
आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। मेरी मन की बात यही है, जो कि इतने दिनों बाद टाइम मिलने बाद आपसे मिला है। वंस अगेन मेरे सारे फ्रेंड्स को हैप्पी नवरात्रे, बाय।